हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज का यह विशेष प्रसारण मतदान के दिन की स्थिति, तीसरे चरण का आखिरी चुनाव, ये बिहार विधानसभा आम निर्वाचन का। और सुबह 7 बजे से इस कोरोना काल में वोटिंग के लिए जो कतार लगी, लगातार 10 से 11 बजे तक अच्छी भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंस बनाकर, मास्क लगाकर, 2 गज की दूरी और लोकतंत्र की कवायद, जिंदगी की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की रक्षा। दरभंगा शहर 83, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी, 87 जाले, इन 5 जगहों पर मतदान संपन्न हुआ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और अगर कुल वोट की बात करें तो पूरे जिले में अगर इस 5 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 54% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 54.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दरभंगा शहर ही है, जहां 55.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद केवटी में 55.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहादुरपुर में 55.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि हायाघाट में 54.9% और जाले में इस चरण में सबसे कम 53.8% मतदाताओं ने अपने वोट डाले कतार में। ये जो लोकतंत्र को किस तरह से जिंदा रखना है, लोकतंत्र की गाड़ी को पटरी पर इस कोरोना काल में धीरे धीरे लाना है, यह दृश्य आप देखिए। ये है हमारी ताकत, लोकतंत्र का महापर्व। और सुबह होते ही महिला पुरुष सभी कतार में लग गए। सोशल डिस्टेंस, सभी का थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद सभी का मास्क, फिर हाथ सैनिटाइज कराना और एक ग्लोव्स दिया गया जिसे पहनकर EVM बटन दबाना। दरभंगा जिला, जहां कोरोना का ग्राफ 3600 के पार है, यहां 53 मौतें हो चुकी है, वहां 54% से ज्यादा लोगों ने लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 53 जाने जा चुकी है 6 जून से इस कोरोना काल में। और इस कोरोना काल से निपटकर इसे एक तरह से साइड कर लोकतंत्र को भी पटरी पर, जिंदगी की गाड़ी एक तरफ और जान है तो जहान है, यह वचन निभाते हुए लोकतंत्र को जिंदा रखने की कवायद, क्योंकि 5 साल पूरा हो रहा था सरकार का। मास्क पहने इस शताब्दी में एक ऐसा चुनाव जो अरसे तक याद रखा जाएगा। दरभंगा जिले में 54.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 71 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में बंद हो चुका है और पहले चरण में 73 उम्मीदवार, तो इस प्रकार 144 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला बंद हो चुका है EVM में, जो 10 तारीख को 8 बजे खुलेगा। ये परिस्थिति, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुनः हम आपको नाम बता दें, 83 दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र, आप जानिए यहाँ सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार थे। अगर पिछले चरण का छोड़ दे, हम गौराबोड़ा में 24 थे, तो सबसे ज्यादा यहाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते थे 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी, भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी, निबंधित राजनीतिक दल में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के मोहम्मद अमजद खां, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नूरुद्दीन जंगी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद पिंटू खां, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के महेंद्र कुमार पासवान, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के मोहम्मद मुजाहिद, युवा क्रांतिकारी पार्टी के राजकुमार महतो, भारतीय लोक चेतना पार्टी के रौसेंद्र कुमार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लाल बाबू महतो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के विजय श्री प्रसाद, राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के संजय कुमार राय, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के संतोष कुमार पूर्वे,
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सियाराम पासवान और जनता पार्टी के सुजीत कुमार चौधरी के अलावे निर्दलीय से महेंद्र लाल दास, मिथिलेश चंद्र सहनी, शंकर कुमार झा और संजय कुमार झा का किस्मत ईवीएम में बंद हुआ। 84 हायाघाट से राजद के भोला यादव, भाजपा के रामचंद्र प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी के रोशन नायक, निबंधित पार्टी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अब्दुल सलाम खां, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के ओम प्रकाश मंडल, युवा क्रांतिकारी पार्टी के गणेश कुमार चौधरी के अलावे निर्दलीय से गीता देवी, जानकी नंदन चौधरी, परमजीत कुमार और रविंद्रनाथ सिंह मैदान में हैं, जिनका किस्मत ईवीएम में बंद हुआ। 85 बहादुरपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के देवेंद्र कुमार झा, जदयू के मदन सहनी, बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद सलाउद्दीन, राजद के रमेश चौधरी, लोक जन पार्टी सेकुलर के अरुण ठाकुर, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के कृष्ण कुमार दास, दी प्लूरल्स पार्टी की प्रियंका सिंह, वंचित बहुजन अघाड़ी के वीरेंद्र कुमार पासवान, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के मनीष कुमार, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राम प्रबंजन चौधरी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम गुट के रोहित कुमार पासवान और भारतीय सब लोग पार्टी के विक्रम सिंह के अलावे निर्दलीय से बलदेव राम, महेंद्र सहनी और विनय कुमार सिंह का किस्मत ईवीएम में बंद हो गया, जो 10 तारीख को खुलेगा। 86 क्योटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चांद बाबू रहमान, भाजपा के मुरारी मोहन झा, निबंधित पार्टी में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के फयाजुर रहमान, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के मधु रंजन प्रसाद, भारत जन जागरण दल के महेश पूर्वे, दी प्लूरल्स पार्टी के माधव कुमार चौधरी, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के शेखर कुमार, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के मोहम्मद समीउल्लाह खां के अलावे निर्दलीय दीपक कुमार झा, प्रियंका कुमारी, भोला साहू, मणिकांत मणि, योगेश रंजन और संजीव कुमार हिमांशु का किस्मत ईवीएम में बंद हो गया। जाले 87 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जीवेश कुमार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नजीर अहमद अंसारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी के अलावे निबंधित पार्टी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अमन कुमार झा, समता पार्टी के प्रिय रंजन ठाकुर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मोहम्मद महबूब आलम, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के सतीश कुमार के अलावे निर्दलीय रूप में बिमलेश कुमार ठाकुर, महेश कुमार झा, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, रंगनाथ ठाकुर और सैयद मोहम्मद महताब आलम चुनाव लड़ रहे थे, जिसे जनता ने लगभग 54% मतदाताओं ने बटन दबाकर उनका राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद कर दिया है और 10 तारीख को ही पता चलेगा किसे कितना मत मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व में कई जगह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। होली क्रॉस स्कूल में गुब्बारे लगाकर, सजाकर, रंगोली बनाकर आदर्श मतदान केंद्र, लोगों ने सेल्फी लिया। होली क्रॉस स्कूल आदर्श मतदान केंद्र, हालांकि जो गोला घेरा है वो हर जगह बनाया गया था और एक प्रतीकात्मक कोरोना काल में कि किस तरह मास्क लगाकर आपको वोट करना है। मध्य विद्यालय भगवान दास, जेपी चौक, वार्ड नंबर 21 में बूथ संख्या 179 और 180 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जो काफी चर्चा में रहा। लोगों ने मत गिराया और सेल्फी ली। सेल्फी पॉइंट से 179 और 180 मतदान केंद्र मध्य विद्यालय भगवान दास का, जहां सजाकर टेंट इत्यादि लगाकर बैठने तक की व्यवस्था थी मतदाताओं की, यहां आदर्श मतदान केंद्र पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 180 कौ मतदान केंद्र दरभंगा नगर निगम सभा भवन में भी आदर्श मतदान केंद्र, यहां भी काफी खूब अच्छे ढंग से सजाया गया मतदान केंद्रों पर, जहां वोटरों ने, मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से लगकर शाम 6 बजे तक इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस बनाकर कोविड के सारे नियमों का पालन कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ईद हो, दिवाली हो, बकरीद हो, छठ हो, उसी तरह लोकतंत्र का यह महापर्व और चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कई जगह आदर्श मतदान केंद्र बनाया, जिसमें दरभंगा नगर निगम भी एक आदर्श मतदान केंद्र, जहां पूरी सुरक्षा के साथ लोकतंत्र को एंजॉय करना, लोकतंत्र को जिंदा रखना, लोकतंत्र को पटरी पर लाकर मतदान करना।
काफी सुंदर ढंग से सजाया गया। दरभंगा नगर निगम को भी, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय को भी, होली क्रॉस स्कूल को भी। देखिए किस ढंग से एक उत्सुकता लोगों में, और नए वोटरों में तो खासकर उत्सुकता जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। और आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान हो तो सोने में सुहागा सुगंध। जगह जगह सैनिटाइज, फॉगिंग इत्यादि भी किया गया। दरभंगा नगर निगम परिसर में ही यह मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र था। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी, 87 जाले, लगभग 55% मतदाताओं ने इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं नज़ारा कि किस तरह, कहां, कैसे मतदान हुआ, कैसे रही लंबी कतारें, थोड़े ब्रेक के बाद। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए। वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए। वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में। दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में। दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए। वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए। वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, पेट्रोलिंग पार्टी, गश्ती दल, लोकतंत्र को पटरी पर चलाने की कवायद। कोरोना काल में पूरे नियम कानून के साथ सोशल डिस्टेंस बनाकर, मास्क लगाकर, ग्लव्स दिया जा रहा है। देखिए किस तरह DSP अनुज कुमार लगातार सड़क पर विधि व्यवस्था बनाए रखने में मशगूल, तत्पर। विभिन्न मतदान केंद्रों पर गई पुलिस, DSP अनुज कुमार अपने टीम दल बल के साथ, और जहां अनावश्यक भीड़ दिखी उसे चेतावनी देते हुए कि सिर्फ मतदाता, संबंधित मतदाता ही रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और कोरोना नियम का भी पूरा पालन करें। किसका तुम लोग का बाबू? आप उधर ले जाइए, साइड करो ना जी। चुनाव चल रहा है, सभी जगह पर CPF पुलिस है। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में PCC के अलावा शहर में पेट्रोलिंग, QRT जगह जगह हर चौक चौराहे पर पुलिस बंदोबस्त है। वोट के आने जाने वाले के लिए आने जाने कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। अभी देखते हैं जैसा कि यहाँ पर
5 बूथ है, वहाँ पर शांतिपूर्वक से चुनाव संपन्न किया जा रहा है। उम्मीद है कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी शांतिपूर्वक होते चल जाएगा। हम लोगों को पूरा दावा है कि शांतिपूर्वक। लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में कोई पीछे न छूटे। देखिए किस तरह से बूढ़े को साइकिल पर सवार होकर मतदान कराते ले जाते उनके परिजन। गजब का जज्बा, लोकतंत्र का महापर्व। जहां ईद हो, दिवाली हो, जहां बकरीद हो, जहां छठ हो, वहां ये लोकतंत्र का महापर्व भी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने घर पर जाने का इच्छुक मतदाताओं को बक्से में बैलेट लिया था, लेकिन जो छूट गए उनका मतदान इस तरफ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपने परिवार के साथ आए। उन्होंने भी लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाता सूची में पदाधिकारी ऐच्छिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं और यहीं के वे मतदाता हैं। अभी मतदान काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से मॉर्निंग से चल रहा है। सभी बूथों में अच्छे संख्या में लोग आकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोगों का जो टारगेट है कम से कम 60% तक मतदान प्रतिशत को पहुंचाना है, वो शाम तक इवनिंग तक होगा। इस बार कोविड के लिए व्यापक तैयारियां भी बूथ में की गई है, साथ में जागरूकता कार्यक्रम भी व्यापक रूप से चलाई गई है। लोगों के बीच में भी उत्साह है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अच्छे वोट प्रतिशत हम लोग पहुंचाएंगे और लोग इस अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में, एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर में पूरे इलेक्शन संपन्न होगा। आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मुझे आता कि वोट करूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। अच्छा, अभी तक खाया कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो घर में कुछ बना भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सर के लिए तो बना ही है, लेकिन मेरे को पहले वोट करना था क्योंकि थोड़ी जल्दी थी, फिर उसके बाद ही, क्योंकि ये तो 5 साल में एक बार ही आता है ना, खाना तो हम रोज ही खाते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। इट इज सेफ, यहाँ पे सेफ है और कोई लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सुबह से ही लगातार नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। 5 विधानसभा क्षेत्र का जिला पदाधिकारी वहां नजर रखे हुए थे और यहां कंट्रोल रूम में पूरी टीम थी और टेलीफोन घनघना रहा था। लेकिन शुरुआती शिकायत, ईवीएम खराब होने की शिकायत के बाद सब कुछ सामान्य रहा। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। चुनाव संबंधित आवश्यक सूचना एवं जानकारी के लिए भी नियंत्रण कक्ष में फोन टनटनाते रहे। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग नंबर दिए गए थे और अलग अलग कर्मी वहां तैयार थे। आम के साथ खास सभी ने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्याशी संजय सरावगी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सारे कोविड का नियम पालन कर कतार में लगकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान किया। जो लोग अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं आए, सब लोग अपना मतदान करें। और आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सब लोग आकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और विकास में सहभागिता करें। राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद कई मतदान केंद्र पर पहुंचे और इमामबाड़ी केंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने मुआयना किया और देखा कि किस तरह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं से कोई कठिनाई तो नहीं, इसका जायजा लिया। प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी जो दरभंगा की रहने वाली है, पटना में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। वहां 3 तारीख को ही वोटिंग था और अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची दरभंगा बलभद्रपुर स्थित मतदान केंद्र पर। उसने वोट गिराए, मतदान किया। यह तस्वीर जिला स्कूल की है, जहां करीब 6 की संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए थे।
मतदाताओं की वोटिंग करने के लिए भारी भीड़ एक सुबह से ही देखी गई। कोविड-19 का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ 5 फीट की दूरी पर लोग खड़े थे और वोट गिरा रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। यह तस्वीर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की है, जहां 4 की संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए थे और गोल घेरे बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया था। हालांकि वोट गिराते समय सभी को मास्क और सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिया जाता था, ताकि पूरी सतर्कता के साथ मत का प्रयोग हो सके। केएस कॉलेज की यह तस्वीर है, जहां कुल 6 की संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां एक सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत की गई और एक सुबह से ही पुरुष और महिला की काफी संख्या दिखाई दी थी। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया गया और उसी तरीके से मताधिकार का भी लोगों ने प्रयोग किया। मध्य विद्यालय करमगंज उर्दू बीवी पाकर की यह तस्वीर है, जहां 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, 221 और 220। यहां आधी आबादी की अच्छी खासी संख्या दिखाई दी। आधी आबादी ने भी दहलीज पार कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान केंद्र तक पहुंची। दरभंगा पब्लिक स्कूल लालबाग की यह तस्वीर है, जहां आशा कार्यकर्ताएं और आंगनवाड़ी की सेविका को लगाया गया था कि जो भी मतदाता आते हैं वोट गिराने, उन्हें सबसे पहले सैनिटाइज करें, ग्लव्स उपलब्ध करवाएं, थर्मल स्क्रीनिंग करें और उसके बाद ही वोटिंग की पूरी प्रक्रिया वे संपन्न करें। नाका नंबर 2 फकीराना स्कूल वार्ड 7 की यह तस्वीर है, जहां खुद आधी आबादी घर की दहलीज पार कर वोट गिराने सब काम धाम छोड़ सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना वह जानती हैं। मत का अधिकार कैसे लिया जाता है यह भी जानती हैं और इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में एक सुबह से ही खड़ी लाइन में आधी आबादी दिखाई दी। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अलगपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। यह तस्वीर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहमगंज उर्दू की है, जहां 2 मतदान केंद्र संख्या बनाए गए थे, 222 और 831। राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीवी पाकर की यह तस्वीर है, जहां 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान केंद्र संख्या 211, जहां मतदाताओं की संख्या 1006, पुरुष मतदाता की बात करें तो 512 और महिला मतदाता 488। वहीं दूसरा बूथ था 210, जहां पुरुष मतदाता 498 और महिला मतदाताओं की संख्या थी 497। कुल मतदाताओं की संख्या 995, यानी आधी आबादी सिर्फ 1% कम। समझ सकते हैं कि आधी आबादी भी अपनी भागीदारी किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में बखूबी निभा रही। मिल्लत कॉलेज दरभंगा की तस्वीर है, जहां 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान केंद्र संख्या 213, जहां पुरुष मतदाता 381, महिला मतदाता 343 और मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 725 थे, यानी एक बूथ पर 1000 वोटरों की संख्या रखी गई थी वोटिंग के लिए। मिल्लत कॉलेज परिसर में ही दूसरा मतदान केंद्र 213 का, यानी 213 बूथ और विखंडित बूथों 213 का है, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 339 और महिला मतदाताओं की संख्या 388।
यहाँ आधी आबादी ने खूब भागीदारी निभाई, पुरुष से भी ज्यादा की संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ रही 727। और तीसरा मतदान केंद्र 212, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 503 तो महिला मतदाताओं की संख्या 473। मतदाताओं की कुल संख्या कहा जाए तो 976। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और चुनाव की बात, मतदान ईवीएम में बंद हो चुका है। 10 तारीख को खुलेगा, लेकिन उससे पहले हवाई जहाज उड़ेगा दरभंगा एयरपोर्ट से। जी हाँ, एक बड़ी लंबी जो मांग थी वो सपना साकार होता हुआ 8 तारीख को टिकट कट चुका है। पहली फ्लाइट से आने और उड़ने की तैयारी। और हम आपको बता दें कि जब फ्लाइट की बुकिंग शुरू हुई थी तो 2 प्रत्याशियों ने 8 तारीख का ही टिकट कटा लिया था। एक राजद के जो प्रत्याशी हैं अमरनाथ गामी, अपने समर्थकों के साथ उनकी भी टिकट बुकिंग है 8 तारीख। और ये तब बुकिंग हुई थी जब चुनाव की तिथि तय नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने टिकट कटा लिया था। और निवर्तमान नगर विधायक भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी ने भी टिकट कटा लिया था। हालांकि कई विवाद के कारण इनका टिकट रद्द कर दिया गया था और फिर ज्यादा दाम देकर इन्होंने दूसरा टिकट कटा लिया। तो राजनीति के साथ साथ एक अलग उड़ान, हवाई उड़ान, और ये दोनों का भी टिकट दिल्ली का कटा हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में पूछने पर राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने कहा कि हाँ, मैं जाऊंगा लेकिन फिर वापस आ जाऊंगा। 10 तारीख को मतगणना की तैयारी करनी है। तो एक लंबी मांग मिथिलांचल की जो थी, एक तरफ जब मतदाताओं ने प्रत्याशियों का, पार्टी का ईवीएम में किस्मत बंद कर दिया है, और उस बीच से मतदान और मतगणना के बीच की तिथि से उड़ान दरभंगा हवाई अड्डा से दरभंगा दिल्ली, दरभंगा मुंबई, दरभंगा बेंगलुरु, ये 3 उड़ान अप और 3 उड़ान डाउन, 6 उड़ानें। ऐतिहासिक दिन, जिस तरह से दरभंगा बड़ी लाइन की मांग 1 दशक से होने के बाद अंततः 1996 में दरभंगा में बड़ी रेल लाइन हुई, उसी तरह 1 दशक से मांग और इसकी पूर्ति अंततः एक ऐतिहासिक दिन 8 नवंबर, जहां से 3 जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 3 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान 8 नवंबर को। बिहार में ये दूसरा हवाई अड्डा होगा पटना के बाद, जहां से बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी 8 नवंबर को।